कक्षाएं मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 9 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था, इस पाठ में आपकी 4 परिभाषाएं हैं: संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। तो हमने आपको 3 परिभाषाएं समझा दी थी। आज हम आपको चौथी परिभाषा कारक समझाएंगे। कारक को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जब क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो उसे कारक कहते हैं। जैसे सेब को चाकू से काटो। ये तो हो गई परिभाषा। अब जानेंगे कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हैं हमारे कारक के भेद। अब इन कारकों के बारे में जानने के लिए हम इस प्रकार से बताएंगे। जैसे पहला है हमारा कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे सुनीता फल खाती है, तो इसमें हमारा कारक है सुनीता। दूसरा है हमारा कर्म कारक। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कौन काम कर रहा है, तो रोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। तीसरी है करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं, मतलब जिस साधन से, जिससे उसने सेब को किससे काटा है? चाकू से। तो मैंने सेब को चाकू से काटा, तो इसमें हमारा कारक है चाकू। चौथी है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। संप्रदान का मतलब देना। तो राम ने किसको दी है? श्याम को पुस्तक दी है, तो इसमें हमारा कारक है श्याम को। पांचवी पर अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं, मतलब अलग होना। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो मतलब पेड़ से फल अलग गिर कर अलग हो गया, तो यह पेड़ से फल गिरा। संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है। जैसे राम सीता का भाई है, इसमें बहन भाई का संबंध बताया है। फिर है अधिकरण कारक। क्रिया के जिस आधार को क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, मतलब जो उसका अधिकार होता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, मतलब किस पे बैठी है? डाल पर। फिर है संबोधन कारक। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बुलाने के लिए, जैसे इधर आओ, उधर जाओ, जैसे इधर आओ। तो ये तो हो गई हमारी कारक की परिभाषा, कारक के भेद। अब किन वाक्यों में कौन सा कारक है ये हमने भी आपको समझा दिया है, और अब हम आपको अभ्यास पुस्तिका में बताएंगे। जैसा कि बच्चों आप प्रश्न 11वां देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की लिंग, वचन और कारक लिखें। तो हमने आपको बताया है कि लिंग भी बताए हैं, वचन भी बताया है और कारक। तो आप इसको समझ के अपने गृह कार्य के रूप में इसको करेंगे। अब देखिए प्रश्न 12वां। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में कारक बताएं, मतलब इसमें कौन सा कारक वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कमरे में कौन है, तो इसमें है अधिकरण कारक। प्रशांत आ चुका है, मतलब करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक। माँ लता के साथ बाजार जा रही है, मतलब किसका संबंध जुड़ा है? माँ बेटी का, तो है संबंध कारक। रमेश राधा से बड़ा है, तो ये है अपादान कारक। मैंने राम से पैसे लिए, मतलब उससे लेके अलग किए, तो यह है अपादान कारक। मैंने राम से पैसे लिए, तो ये है हमारा अपादान कारक। फूलों से माला बनाते हैं, मतलब किससे? फूलों से, तो यह है करण कारक। मैंने श्वेता को पुस्तक दी, ये है हमारा संप्रदान कारक। फुटबॉल मेज पर पड़ा है, मतलब अधिकार से, तो अधिकरण कारक। पर्दा पीले रंग का है, तो इसमें है संबंध कारक। उसने जेब से पैसे निकाले, किससे? जेब से, तो ये अपादान कारक। तो बच्चों आज हमने आपको कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उसमें कौन सा कारक है वाक्यों को बताया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।